नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पब्लिक व्यूज इंडिया चैनल में। आज हम भारत के उस आंतरिक सुरक्षा मुद्दे पर बात करेंगे जो कल तक नामुमकिन लगता था। आज गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नक्सल फ्री होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से नक्सलवाद भारत के लिए एक बड़ा आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती होता था, वही आज नक्सल फ्री इंडिया जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में रेड कॉरिडोर को चाणक्य अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के मुद्दे को बना दिया, इसे हम जानेंगे कि नक्सल फ्री इंडिया कितना बनता हुआ जो है वह नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शिवम जी, देखिए 2014 से पहले नक्सलवाद जो है वो भारत के लिए बहुत बड़ी जो है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती हुआ करता था। ऐसे में कितना परिवर्तन आप देखते हैं 2014 के बाद नक्सलवाद के मुद्दे पर? देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी देश में, उससे पहले नक्सलवाद और आतंकवाद एक प्रखर मुद्दा था देश का। आतंकवाद जिस तरीके से बाहरी सुरक्षा के लिए खतरा था, उसी तरीके से नक्सलवाद भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमेशा से खतरा रहा है। चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ के तमाम तरह के जिले हो। आज 126 जिला, 2014 से पहले अगर हम डाटा कलेक्ट करें तो 126 जिला होता था जो नक्सलवाद से प्रभावित था। लेकिन आज महज छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को छोड़ करके सारे जिलों को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया गया। नक्सलवाद का जो षड्यंत्र चलता था, जो जल जंगल जमीन पर देश के उन आदिवासी तबके के लोगों को, गरीब शोषित वंचित लोगों को एक नक्सलवाद के मुद्दे पर भटका करके वहाँ के लोगों को, और उसमें जो प्रखर मुद्दा रहता था कि गरीबी के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता था और लोगों को नक्सली बनाया जाता था और उनको कहा जाता था कि आप अपने जल जंगल और ज़मीन की सुरक्षा के लिए नक्सली बन जाइए। लेकिन उन गरीबों को आज उनके अधिकार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी देने का काम किया है। 2014 के बाद से नक्सलियों पर जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है वो अत्यंत सराहनीय है। और हम जिस तरीके से देखते हैं, आज 126 जिले में से 2 जिले बचे हैं नक्सली प्रभावित, जो जल्द मुक्त हो जाएंगे। और जैसे हमारे जवान शहीद होते थे नक्सलियों के सर्च ऑपरेशन में, आज उसमें भारी गिरावट आई है और आज 75% जवान जो ऐसे ऑपरेशन में होते थे वो सुरक्षित हैं। आज 55% से अधिक कम हुई है जो नक्सलियों को कंट्रोल करने पे भारत सरकार करने में सक्षम रही है। ये 2014 से बाद का डाटा है। मैं लगातार आपको बताता हूं कि जिस तरीके से गरीब लोगों को इस तरीके से गरीबी के कारण नक्सली बनाया जाता था, आज छत्तीसगढ़ में आप देखिए नक्सलवादियों को कंट्रोल करने में जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है वो इस देश के नेटवर्क का रहा है। क्योंकि मोबाइल जहाँ जहाँ नेटवर्क पहुँचा वहाँ GPS पहुँचा और वहाँ सुरक्षा बल को आसानी हुई कि वहाँ के नक्सलियों को किस तरीके से, आज अगर 2014 से अब तक देखें तो करीब 7,500 से ज़्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं और एक 5500 से ज़्यादा नक्सली खुद को सरेंडर कर चुके हैं मोदी जी के राज में कि हम सरेंडर करते हैं। हमने जो बरगला करके हमने जो हिंसा करने का काम करा है उसके लिए, और ये इसके लिए फायदेमंद क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको आर्थिक सहयोग करने का काम करा है, उनके सुरक्षा प्रदान करने का काम करा है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि आपके क्षेत्र का विकास नक्सली बन के नहीं किया जा सकता। आपके क्षेत्र का विकास सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पे किया जा सकता है। आज घुसपैठी का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो या नक्सलवाद का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अमित शाह जी करने में बिल्कुल सक्षम रहे। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी अमित शाह लोकसभा और सदन में नक्सलवाद पर बयान देते हैं तो मुझे गर्व होता है सुनते हुए कि जिस लोगों को गरीबों के नाम पे, शोषित वंचितों के नाम पर इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद बनाया जाता था, उनको उस तरीके से बाहर निकालने में आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्षम हो पा रही है। पर भी हम बात करते हैं, डाटा के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि 2014 के बाद से अभी तक 56% जो है हिंसा में गिरावट आई है। देखिए मैंने भी वही कहा कि 55% हिंसा में गिरावट आई है और 75% देश के जवान जो सुरक्षा बल उनमें जाते थे, लगातार ऑपरेशन करते थे। हमने कई सारे ऑपरेशन 2014 के बाद से भी देखे हैं जिसमें जो सरेंडर नहीं किया वो मारा गया। अभी भी आपको कुछ दिन पहले पता चला होगा कि मध्य प्रदेश के एक नक्सली ने भी सरेंडर किया। हेडमा जैसे कुख्यात गैंगस्टर और नक्सली मारा गया। तो इस तरीके से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सरकार जो डाटा दे रही है, देश के गृह मंत्री जो कह रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है। शिवम जी, देखिए कि कांग्रेस पार्टी के राज में जो नीति हुआ करती थी नक्सलवाद को लेकर वो स्कैटर्ड थी, लेकिन वही मोदी राज में जो है वो यूनिफाइड हो गई। तो उसमें आप जमीनी स्तर पर किस तरह का बदलाव इस पॉलिसी में? देखिए मैं सीधा स्पष्ट कहता हूं कि देश में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से एक वर्ग के लोगों को, एक तबके के लोगों को, गरीबों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करा है। वो स्पष्ट रूप से दिखी है। इस देश में गरीबों के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देना, गरीबों के नाम पर नक्सलवाद को बढ़ावा देना, जल जंगल और जमीन के आड़ में, बिरसा मुंडा जी के शहादत के आड़ में इस देश में लोगों को इस तरीके से मजबूर करके कांग्रेस पार्टी को वोट दिलवाना, फिर उनको बिल्कुल गरीब शोषित वंचित लोगों
लोगों के श्रेणी में रखना, फिर गरीब हटाओ का नारा दे करके गरीब को भगाओ का नारा देने वाले लोग को लगातार नक्सलवाद को समर्थन करने का ही काम करते थे। नक्सलवाद पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मजबूती से कार्रवाई नहीं करा। नक्सलवाद पर बेशक राहुल गांधी अपने यात्रा में शामिल करते हैं, उनके लिए ट्वीट करने का काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में जब हिडमा मारा गया तो राहुल गांधी खुद ट्वीट करके कहते थे कि इस देश में क्रांतिकारियों की मौत हो रही है, इस देश में नक्सलवादियों की मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस देश में कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र था वो पूरी तरीके से नक्सलियों के लिए हमेशा पॉजिटिव रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जब नक्सली पर तो कड़े कानून लाती है, नक्सलियों को ढेर करने का काम करती है, नक्सलियों से सरेंडर करवाने का काम करती है, नक्सलियों पर नकेल कसने का काम करती है, तो आज देश में कांग्रेस पार्टियों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि नक्सलियों के आड़ में जो उनकी सत्ता की रोटी चल रही थी वो पूरी तरीके से चलना बंद हो चुकी है। इसके साथ साथ बात की जाए तो आपको क्या लगता है, जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद ज़्यादा फैला हुआ था वहाँ के लोगों को सरकार द्वारा सुरक्षा बल में तैनात करना, सुरक्षा बल में शामिल करना कितना बड़ा जो है वो फैसला? देखिए, ये सबसे बड़ा फैसला था। तब से आज झारखंड का कोई भी क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ का कोई भी क्षेत्र हो, उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र हो, आज बस्तर से लेकर के उड़ीसा के हर जिलों में आप जाइए, आपको बेखौफ तरीके से रिपोर्टिंग कर पाइएगा। कभी बस्तर की गलियों में माइक नहीं चलती थी, कभी छत्तीसगढ़ और झारखंड की गलियों में माइक और कैमरा नहीं चलता था, कभी वहाँ पर देश के जवान जाने पर डरते थे। आज मैंने NDTV के कई सारे पत्रकार को नक्सलवादी क्षेत्र में जाकर के इंटरव्यू करते देखा है। तो ये आप लोगों के लिए भी बड़ी जीत है, देश के युवाओं के लिए भी बड़ी जीत है, देश के जनता के लिए बड़ी जीत है और इस देश के लिए बड़ी जीत है। लेकिन इस देश के कांग्रेस पार्टियों के मुंह पर तमाचा है, जो इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर सिर्फ राजनीति करती थी, उनको निदान के लिए कभी कार्य नहीं करी। देश में अमित शाह जी ने लगातार देश के शिक्षा के लिए काम करा है और आज मोबाइल नेटवर्क पहुंचा करके, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पहुंचा करके उन नक्सलवादी क्षेत्रों को आम नागरिकों के रूप में बदलने में अगर पूरी तरीके से सफल रहे हैं तो ये देश पर गर्व की बात है, देश के यशस्वी गृह मंत्री पर गर्व करने का विषय। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने जो है वो ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया, ऑपरेशन जो है वो उन्होंने चक्रवंदा चलाया। तो इनके बाद इतना बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद के क्षेत्रों में आया। तो इस भारत के लिए कितनी बड़ी जीत मानते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद है। जब से सुरक्षा एजेंसी उनके हाथ में गई है तब से झारखंड के कई सारे इलाके हो, छत्तीसगढ़ के कई सारे इलाके हो, मध्य प्रदेश के कई सारे इलाके हो, या बहुत अच्छे प्रदेश जहां पर लोगों को सिर्फ गरीबों की आबादी को एक करके बनाना और उसको नक्सली बनाना, इन तरीके के लोगों को समझा करके, बुझा करके उन क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क का प्रसारित करके उनको जो उनकी वास्तविकता मूल चीज़ें थी उनको वहां तक पहुंचा करके देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम अगर करा है तो इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद है। 40 नक्सलवाद के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, टॉप लीडर जो नक्सलवाद के थे, उनका खात्मा हो चुका है। खुद 15 लीडर जो 2025 में मारे गए, उसके बाद दिशाहीन हो चुका है नक्सलवाद। देखिए, नक्सलवाद सिर्फ दिशाहीन नहीं हो चुका, उनकी जो आर्थिक पॉजिटिविटी थी और आर्थिक फंड था वो रोका गया है और पूरी तरीके से उनको ये बताया गया है कि हम पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से चलने वाला काम करेंगे। हम नक्सलवाद बन करके, आतंकवाद बन करके इस देश के कानून को चुनौती देने का काम नहीं करेंगे, बल्कि इस देश के कानून के साथ चलने का काम करेंगे। तो नक्सलवाद में लगातार गिरावट आई है, नक्सलवादी लोग लगातार सरेंडर करते आए हैं। नक्सल के जो मेन आतंकी मतलब नक्सली एजेंडे के लोग होते हैं वो लगातार मारा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर एक लोग मारा जाता है, उनके लीडर मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सैनिक तो ऐसे ही सब शस्त्रविहीन हो जाते हैं। आपने लगातार गाजा फिलिस्तीन में भी इन चीज़ों को देखा है। आपका क्या नाम है? अनुराग ठाकुर भी। अनुराग, आप क्या करते हैं? बस पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे नक्सलवाद फ्री इंडिया बनता हुआ देखकर? देखिए, ये उन क्षेत्रों को गिना गया है 126 जिनके बारे में जिनका चीफ पकड़ा गया या जहाँ के लोग पकड़े गए, ऐसे वोट बैंक से वो की तरह यूज़ करके वोट लेके इन लोगों को लात मारने का काम करती थी। ये द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी, उनको राष्ट्रपति बनाने के बाद आदिवासियों को यह संदेश दिया है कि हम सिर्फ आपको वोट बैंक नहीं समझेंगे, हम आपके क्षेत्र का विकास भी करेंगे, आप बस संभल जाइए। और जिसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सीधा भाषा में समझाया गया और उसके बाद कितने नक्सलवादियों ने सरेंडर तक कर दिया। यहाँ तक कि सबसे मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि कितने सारे सैनिक हमारे मारे जाने से बच गए। आप एक हिडमा को अगर ले लीजिए तो हिडमा ने कितने सैनिकों को मारा था, आप गिनती गिन लीजिए, लगभग सैकड़ों सैनिकों को वो ढेर कर चुका था सिर्फ हिडमा का गैंग। तो ऐसे हिडमा जैसे जो सैकड़ों गैंग थे उनको सही करने का काम इस सरकार ने किया है। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आदिवासियों को लेकर। ऐसे में अमित शाह गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल से आदिवासियों को दरकिनार करके रखा, उन्हें उन पर ध्यान नहीं दिया गया और वही कारण है कि वो जो है नक्सली बनी। अगर उन पर ध्यान दिया होता तो वो भी मुख्य धारा में होते। तो आखिर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ आदिवासी ही नहीं, अगर मैं भी अपनी जगह पे हूँ और मुझ
मुझे कोई वोट बैंक समझ करके जब वोट लेने की बारी आएगी तो मुझे फ्रंट पे रख के उसके बाद मेरे को वोट लेने के बाद और मेरे क्षेत्र का विकास नहीं करेगा, मुझे यूज एंड थ्रो का अगर मेरे से पॉलिसी रखेगा तो हमें गलत कदम उठा के और उस चीज़ को ठंडा करने के लिए सही करना पड़ेगा। तो नक्सलवादी बने उसका एकमात्र अगर कोई देन है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उन्होंने लगातार आदिवासियों का सिर्फ यूज़ किया वोट बैंक के नाम पर, अपनी सरकार बनाने के नाम पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आदिवासियों को विश्वास दिलाने का अगर किसी ने काम करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, और वो अमित शाह ने करा है, और वो मोदी जी ने करा है। आप देखिए आज के डेट में नक्सलवादियों का नाम तक नहीं सुनाई देता है। तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवादी मतलब आदिवासियों पर ध्यान दिया होता तो आज भारत को 21वीं शताब्दी में नक्सलवाद से नहीं लड़ना पड़ता? देखिए कांग्रेस पार्टी ने आज तक अपने पार्टी के लोगों पे ध्यान नहीं दिया तो वो नक्सलवादियों पे कहाँ से ध्यान देंगे, वो आदिवासियों पे कहाँ से ध्यान देंगे। सबसे पहले उनको अपनी पार्टी के लोगों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी के लोग, आप ये देखिए कि कभी भी कांग्रेस पार्टी जब भी नक्सलवादी मारे जाते थे उनके लिए उनके सारे नेता उठ के आते थे, ट्विटर पर बड़ा ट्वीट करते थे कि इस देश का देशभक्त मारा गया। मतलब अगर आर्मी को मारने वाला अगर तुम्हारे लिए देशभक्त है तो फिर भाई आर्मी वाले कौन है? फिर इस भारत की इस मिट्टी के लिए जान देने वाले वो लोग कौन है? फिर आप बताइए कहां पे सैनिकों को आज के डेट में आतंकवादियों के द्वारा मारा जाता है? 2014 से आप कितनी घटना गिनाएंगे? एक दो, कहीं हद से ज्यादा आप एक दो गिरा सकते हैं, नहीं तो आप। बड़ा परिवर्तन आज 2014 के बाद आया है। देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज के डेट में अगर आदिवासी शांति से रह रहे हैं, उनके क्षेत्र में विकास पहुंचने का काम हो रहा है, जहां पे सड़क का नाम निशान नहीं था वहां पे सड़क बनाने का किसी ने काम किया है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो शिवम जी आपका क्या मानना है, जैसे कि बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, ऐसे में अमित शाह कह रहे हैं कि 60 साल से अगर कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद पर ध्यान दिया होता तो 21वीं शताब्दी में नक्सलवाद से नहीं लड़ना को मिलता। स्कूल, रोड, यहाँ तक कि खाने पीने तक भी जो है वो आदिवासियों पर जो है वो ध्यान नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी के राज में। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कि देश की आज़ादी के इतने वर्ष होने के बाद भी इस देश का एक वर्ग है जो गरीब, शोषित और वंचित के नाम पर इस देश में आतंक और नक्सल बनने का काम कर रहा है। तो उन पर ध्यान नहीं दे रही थी सरकार, वर्तमान सरकार ध्यान दे रही है। सबसे ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उनके पास पहुँचाने की काम कर रही है। आज लोगों को आतंक और नक्सल बनने का सबसे मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि उनको गरीबों के नाम पर ठगा जाता है, लोगों को गरीबों के नाम पर हथियार उठाने पर मजबूर करती थी पिछले सरकार। लेकिन आज की सरकार कहती है कि आप संविधान एक तरीके से चलिए, आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले पर बात करिए, आप पूरी तरीके से आम नागरिकों की तरह जीविए। इस देश के कानून को ताक पर रख करके, इस देश के गरीब, आदिवासी, शोषित, वंचित लोगों के कंधे पर बंदूक रख के उनको नक्सलवादी बना करके कांग्रेस पार्टियों को सत्ता पर राज करने की ये हुकूमत थी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने परिवार का विकास करना जानती थी। वो इस देश में नक्सलियों के साथ क्या हो रहा है, आतंकियों के साथ क्या हो रहा है, उनको उनके नाम पर वोट लेकर के देश के लोगों को राजनीतिक कैसे चमकाया जाए, यही करना जानती थी। दोनों से लास्ट में बस इतना पूछना चाहूंगा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको क्या लगता है, विचारधारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी या फिर और भी चुनौतियां भी देखने को? देखिए, नक्सलवाद एक विचारधारा थी जो कैंसर के तरीके से देश की आंतरिक गतिविधि को खोखला कर रही थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से वर्तमान सरकार इस पर टाइट कर रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लगातार लोग नक्सलवादों को सरेंडर करवा रहे हैं, ढेर करवा रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं नक्सलवाद की मानसिकता ही इस देश में दूषित हो गई थी। जो नक्सलवाद की मानसिकता को पूरी तरीके से ध्वस्त करने पर सरकार पूरी तरीके से सक्षम रही है, और नक्सलवाद का अंत इस देश के संविधान की जीत होगी, संविधान की मजबूती की जीत होगी। मोदी शाह को जिन्होंने नक्सल फ्री इंडिया बनाया, उन्हें क्या कहना है? बिल्कुल, मोदी जी को, अमित शाह जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य को पूरी तरीके से धन्यवाद है, जो इस देश के आतंकवाद के लिए काम करते हैं, नक्सलवाद के लिए काम करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं और इस देश को अखंड भारत बनाने का पर काम कर रहे हैं और देश को विश्व गुरु पर ले जाने की बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अगर नक्सलवादियों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू जो दिखता है वो हमारे देश के सैनिकों का है, हमारे देश की आर्मी का है। जिस तरीके से नक्सलवादियों के हाथों से हमारे देश की आर्मी के जवान मारे जाते थे, मेरे लिए सबसे बड़े उनकी सेफ्टी जो हुई है ना, आज के डेट में उनके ऊपर कोई नक्सलवादी गोली नहीं चलाता है। आज के डेट में अगर हमारे देश की आर्मी अगर किसी से लड़ने का काम करती है तो वो देश के बाहर से आ रहे आतंकवादियों से लड़ने का काम करती है। वो बॉर्डर पे रह रहे सामने वाली सेना को जवाब देने का काम करती है। उनको अपने देश में रह रहे नक्सलवादियों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू और जो हमारी सैनिक की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट थी, उस चीज़ों को लेके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी का और अमित शाह जी का। ठीक है, तो बिल्कुल आपने देखा कि तमाम युवकों ने बताया कि अमित शाह को ऐसे चाणक्य नहीं कहा जाता, वो अपने नाम के साथ साथ काम में भी चाणक्य और चाणक्य नीति के साथ ही उन्होंने नक्सलवाद को खत्म किया है
और भारत को नक्सल फ्री बनाने में बड़ा योगदान दिया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।